रास्ते में पंढरपुर चलने का बना लिया इरादा। जब भूख लग जाए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे ठहर जाएं और भिक्षाटन करें। बस जिसके द्वार पर जाएं एक ही शब्द थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। बस प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए भिक्षाटन करें, जो मिल जाए उसी को पाते हुए पंढरपुर पहुंचे। वहाँ भी वही सुबह स्नान पूजा करें और बस कीर्तन करते हुए भिक्षाटन करें। देखिए भिक्षाटन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अपमान मिलता है जी। सम्मान पूर्वक दान देने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम, 100 में एक आध मिल जाए तो, नहीं तो अपमान मिलता है। और अपमान सहना सबके बस की बात नहीं होती। अपमान को सुखपूर्वक अंगीकार कर लें। देखिए एक व्यक्ति पहुंचा एक संत के पास, कहा कि महाराज जी हमको मुक्ति का मार्ग बताइए। बोले चले जाओ कब्रिस्तान, जितने कब्र हैं सबको गाली देकर आओ। क्या हो गई, गया कब्रिस्तान, जितने कब्र थे सबको खूब गाली दे। बोले आ गए, कल सुबह फिर आना। कल सुबह आए, बोले अब आज भी जाओ कब्रिस्तान, और जितने कब्र हैं सबकी प्रशंसा करके आओ। ठीक है सर, गए, सब प्रशंसा कराए, लौट के आए। बोले हो गए काम जी? बोले कोई कुछ बोला नहीं? कोई नहीं। कब्र क्या बोलता? बोले ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तब मुक्ति हो जाएगी। देखिए मान अपमान से ऊपर उठ जाओगे, मुक्ति की यही स्थिति है। तो भिक्षाटन में ऐसा होता है। भक्तमाल जी में एक प्रसंग है, बाबा श्री माधव दास जी की कथा। कीरति अभंग देख भिक्षा को आरंभ कियो, दई काहू मात पोता खिज के चलाई। कीरति अभंग देख, अपने कीर्ति को का बढ़ते देखकर संत बड़े सावधान होते हैं। देखिए संत का लक्षण कहा गया मानस में, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, सावधानी क्या है? कहा 3 बात भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधक होता है। 3 बातें। पहले बातें हैं धन। भजन करने लगते हैं लोग तो धन का आगमन होता है, संत हैं, महात्मा हैं, तो कुछ लोग उस धन कमाने में ही अटक जाते हैं, बस आगे नहीं बढ़ पाते इस दलदल से। उसके बाद दूसरा कंटक है स्त्री। इस फेरा में भी लोग परमार्थ पद से विमुख हो जाते हैं। इन दोनों से भी कठिन है प्रतिष्ठा, कहा श्री कबीर बाबा ने। संपत्ति तजना सहज है, सहज दिया काने, मान बराई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। यह जो मान बराई, इससे तू भिक्षाटन में अपमान मिलता है। तो बाबा माधव दास जी महाराज जब भिक्षाटन करते थे तो एक बाई थी महिला, तो उनके पास वहीं से शुरू कर, जय जगदीश आओ 10 गाली वक्ते आ गए, कमा के धर गए, पहुंच गए, मोटा जितना पक सकती थी बाबा, तो भी वहीं से मंगलाचरण करते थे रोज, जय जगदीश।
एक दिन वो आंगन गोबर से नीप रही थी, तो उसी से बाबा पहुंच गए। जय जगदीश का आ गए, और जो नीप रही थी गोबर, उसको पोतना कहते हैं। अब यहाँ की भाषा में जो कुछ कहें आप लोग, हमारे यहाँ पोतना कहते हैं उसको। उसी को लेके दे मारी बाबा, लो आज यही। बाबा संत कैसे होते हैं, देवो गुण लियो नीके जल सौंप छाल करी, करी दिव्य वाती दिए मंदिर बराई। देखिए हरे महापुरुष मारा, इन्होंने कहा देवो, कुछ तो दिया न भाई, दिया ना, तो दियो गुण लियो। देखिए संत हमेशा गुणग्राही होते हैं। लिखा गोस्वामी जी ने कि संत हंस गुण गहे पै पर हरि भार, जर चेतन गुण दोष विश्व किन्न करतार। सृष्टि में गुण दोष भरा हुआ है, ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी, लेकिन संत जैसे पानी और दूध मिला हुआ हंस के आगे रख दें, हंस केवल दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसका ऐसा स्वभाव है, भगवान ने ऐसा बनाया उसको। संत भी इस जड़ गुण दोष में संसार में गुण को पकड़ लेते हैं, दोष का त्याग करते हैं। उस महात्मा जी ने, बाबा माधव दास जी ने देवो गुण लियो, दिया तो, और क्या किया, निके जल सो प्रछाल करी, उसको धोया पानी से साफ कर, और करी दिव्य बाती। देखिए दिव्य कर दिया, उसको बनाया। कोई वस्तु दिव्य कब होती है, दिव्य कब होगी, कहा जब उस वस्तु को भगवान में लगा देंगे तो मामूल से मामूली वस्तु दिव्य हो जाती। जैसे देखिए दूब है ना, दूब हरी घास, हम लोग पैर देकर चलते हैं, उसको थोड़ा सा दूब उखाड़ लीजिए, धो उसका सुंदर ऊपर का जो हिस्सा है उसको अमनिया कर लीजिए, जल से धोए ठाकुर जी को अर्पण कर दीजिए। दुर्वादल देते हैं भगवान को ना। अब उसकी क्या महत्ता हो गई, अब हो गया दिव्य कि नहीं हो दुर्वा, बोलिए दिव्य हो गया। इलायची दाना 1-2 रुपये का खरीद लीजिए, कोई पूछता है उसको, ठाकुर जी को भोग लगाए, अब हो गया दिव्य कि नहीं। साधारण से साधारण वस्तु भी जब भगवान में लग जाए, प्रभु को अर्पित हो जाए, तो वह दिव्य हो जाता। कहते हैं करी दिव्य, वह पोतना फटा हुआ पुराना कपड़ा था जो पानी में गोबर में मिला मिला के वो घर को लोग निपते हैं, उसको महापुरुष ने दिव्य बना दिया। कैसे दिव्य बनाया, कहा उसको ठाकुर जी के बाती बना दी, बाती बना दी गरीब, और दई मंदिर बनाए के, और श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में उसको जला दिया। अब देखिए जिसका फटा हुआ कपड़ा पुराना वस्त्र, लेकिन लग गया श्री भगवान सेवा में, तो हुआ क्या, मंदिर उजारो भयो हिये को अंधारो गयो, गयो फिर देखी बै को परी आये पाई में। मंदिर में दीपक जलाने का फल क्या होता है, अरे भगवान तो परम प्रकाश में ज्ञानमय है। मंदिर उजारो भयो तो ही अंधियारो गयो। जलाने वाले जिसने पोतना पिया था, उस बाई के हृदय का अंधकार अब वो रो रही, अरे राम कितना बड़ा अपराध हमसे हो गया, बाबा जी को हम संत जी को हमने मार दिया, हे भगवान भगवान अपना अपराध भले माफ कर दें, संत का अपमान नहीं माफ करते। अब मेरी क्या, रात भर सोई नहीं, रोती रही। प्रातः काल जो ही बाबा उसके द्वार पर गए, पैर पर गिरकर फूट बाबा हमको माफ, हवा हमको माफ, हमसे अपराध हो गया। नहीं भाई, कोई बात नहीं।
ऐसे दयाल दुख देत में निहाल करें, कर ले जो सेवा ताको सके कौन गाय। जो दुख देने से दुख देने वाले को निहाल करते हैं तो सेवा करे उसको क्या करेंगे संत। तो भिक्षाटन करना बहुत कठिन है, लेकिन श्री पुरंदरदास जी ने निर्णय कर लिया यही जीव का, इसमें मान अपमान से परे हो जाना पड़ता है। लगभग 12 वर्ष वो पंढरपुर में रहे। उसके बाद जब मुसलमानों का अत्याचार बढ़ा तब वो आगे विजयनगर। तो विजयनगर के जो राजा थे उस समय में कृष्णदेव जी, वो उनसे पहले व्यापार होता था इनका, हीरा मोती मानने का व्यापारी थे ना पहले ये श्रीनिवास जी। तो परिचय तो था राजा को, जो ही देखा कारे श्रीनिवास जी आप, बोले हाँ। इस अवस्था में बोले मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो में यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं मैं भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी की सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलत सबूरी में, सबूरी में। इनकी अवस्था को देखकर, भक्तिमय अवस्था को देखकर राजा बड़े प्रसन्न। और राजा के गुरुदेव थे श्री व्यासराय जी। व्यासराय जी के चरण पर जाकर पुरंदरदास ये गिर गए। श्रीनिवास जी, हे गुरुदेव भगवान अब कृपा करो, अब कृपा करो। तो श्री व्यासराय जी ने इनको शिष्य बना लिया, दीक्षा दे दी और नाम रखा पुरंदरदास। पुरंदरदास ऐसे संतोषी थे कि महाराज घर एक से एक कठिन परिस्थिति आई, जीवन आता है, ये सबको आता है, गृहस्थों को तो ज़्यादा अनुभव है इस हम लोगों को। हम कोई समय एक बराबर तो रहता नहीं है ना, अच्छा बुरा समय आता है। तो कठिन से कठिन परिस्थिति इनके जीवन में आई, लेकिन भिक्षाटन के अलावा और कुछ नहीं। अपने पथ पर केवल भजन करना और बस भिक्षाटन करना। भिक्षाटन में जो मिल जाए लाके धर्म पत्नी को दे देते थे। धर्म पत्नी भी परम पतिव्रता, परम सुशीला, परम अनुकूला, और उसको अमनिया करे, रसोई
बने, ठाकुर जी को भोग लगे और आए गए अतीत की सेवा भी उसी में, और बच जाए कुछ तो उसको जल में प्रवाह कर देना था। देखिए, संग्रह नाम पर एक अन्न का दाना नहीं घर में रखते थे। कैसी ऊंची अवस्था हो गई, विचार करिए। भिक्षाटन में जो आया, यदि किसी कारणवश कुछ बच गया तो सीधा जल प्रवाह, कल की कोई चिंता नहीं। कल प्रभु जो तो कभी कभी भाषा कसी की भी न जाती है, लेकिन अपने पद से विचलित नहीं हुई। एक बार वहां का राजा ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा में उन्होंने कहा इनसे, श्री पुरंदरदास जी से, कि सरकार एक प्रार्थना है। क्या बोली? कहा जो 1 सप्ताह तक भिक्षा आप यहीं से लें, मेरे घर से ही लें, यही प्रार्थना है। ठीक है, कोई आग्रह अधिक कर रहा है तो ठीक है। और राजा के मन में था कपट का भाव। वो करते क्या थे, भिक्षा में जो चावल देते थे उस चावल में हीरे के टुकड़ों को मिला देते थे, छोटे छोटे हीरे के टुकड़ों को मिला के इनको भिक्षा देते थे। ये ले लेते थे, लेकर के आके धर्मपत्नी को दिया। जब 4-5 दिन भिक्षा उनके यहाँ से लिए तो राजा ने इनके गुरुदेव से कहा, सरकार आप बड़ी प्रशंसा करते हैं अपने चेला की, लेकिन इनकी लोभ की वृत्ति अभी तक नहीं गई। बोले कैसे? बोले हम हीरा का टुकड़ा मिला हुआ चावल देते हैं और ये प्रेम से ले रहे हैं। तो उनके गुरुदेव ने कहा ठीक है, आज चले गए भिक्षा लेके वो, हाँ आज मेरे साथ उनके घर पर चलो, उनके घर पर चलो। तो राजा और उनके गुरुदेव घर पर आए। घर पर जब आए तो इनकी धर्मपत्नी माता लक्ष्मीबाई जी चावल अमनियां कर रही थी। तो राजा ने पूछा कि बाई जी क्या कर रही हो? तो कहा कि देखो ना भाई, 4-5 दिन से पता नहीं कहाँ से भिक्षा ले आते हैं, कंकर बहुत, पत्थर का टुकड़ा बहुत रहता है, उन कंकरों को बीन कर फेंक रही हैं। तो राजा ने कहा बाई जी ये कंकर नहीं है, ये हीरे के टुकड़े हैं। हाँ हाँ होगा आपके लिए, मेरे लिए तो कंकर है, मेरे लिए तो कंकर है। और उठी और जो चावल से बिना गया था उसको जा करके एक घर के आगे एक गड्ढा में फेंक दिया, घर चले गया। राजा उनके गुरु के साथ गए गड्ढा में, जहाँ फेंका था देखा कि 4-5 दिन का जो हुआ था और सारे के सारे हीरे के टुकड़े फेंके हुए इस गड्ढे में। आकर के चरण पर गिर गए। देखिए, जाहिन चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता उर सोरा उर निज जगे। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में आई है कथा, जो एक हाथ में पैसा लेते थे और एक हाथ में मिट्टी लेते थे, गंगा किनारे बैठ जाते थे। टाका माटी माटी, बंगला में पैसा को टाका कहते हैं। टाका माटी माटी टाका, जय टाका सही माटी, जय माटी सही टाका, दोनों उनके लिए बराबर था। मिट्टी और रुपया बराबर था। यही स्थिति इनकी हो गई पुरंदरदास जी महाराज की। हीरा का टुकड़ा पत्थर फेंक दिया। तो रामकृष्ण परमहंस के विषय में सरकार आई एक कथा आई है। एक बार एक व्यक्ति अठन्नी लेके इनके बिछावन के नीचे रख दिया। ये आए बिछावन पर बैठे तो जैसे आग का गोला हो, टुकड़ा रखा हो और उछले उछले, जहां अठन्नी का स्पर्श हुआ था वहां पर फला हो गया था। बिछावन पर रखा हुआ अठन्नी का सिक्का का जहां स्पर्श हुआ था वहां फफोला आ गया था। गए मंदिर में, माँ के सामने बहुत रोए, माँ ऐसे ऐसे को मेरे पास क्यों भेजती है, जो मेरे पास ये लेकर।
श्री लक्ष्मण के लाके बड़े महाराज जी सरकार श्री अनंत संपन्न श्री दुरान शरण जी महाराज, उनकी सेवा में एक सेवक थे। तो जब सेवा कर रहे थे तो श्री आचार्य ने कहा कुछ दुर्गंधी तुमसे निकल रही है। और चौंका हो, नहीं, हाँ हाँ, पास में कुछ द्रव्य है क्या? देखिए, कोई आया था तो कुछ भेंट में कुछ दे दिया था, बेचारे मैं जेब में रख लिए थे। कहा कि जाओ आज से तुम मेरी सेवा में मत आना। महापुरुषों की ऐसी स्थिति, कितनी ऊंची स्थिति है। तो पुरंदरदास जी के आगे राजा चरण पर गिर गया, ऐसी ऊंची स्थिति का। और उन्होंने केवल कीर्तन गाया भगवान का। उनको कर्नाटक संगीत का उद्धारक माना जाता है। सात संत हैं, उनके जीवन का एक ही व्रत था, गाना है केवल भगवान का चरित्र। गोस्वामी जी ने वृत्तका में लिखा है, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और शीस ईस ही नहीं हो, ना तो नेह नात सो करी सब ना तो नेह बही हो, यह क्षर भारता ही तुलसी जग जाको दास कहे हो, सृजान की जीवन की बलि जय हो। गाना है केवल प्रभु के संगीत, निष्ठा जीवन भर केवल भगवान के गीत गाए। देखिए इस कलिकाल में विशेषता है, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमलात, भव तर बिनहि प्रयास। केवल गाना, पर भगवान का गुणगान गाने मात्र से हमारा आपका निस्तार निश्चित रूप लिखा मानस में, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को। यह चरित जे गावहि तो हरि पद पावहि। मानस के अंत में लिखते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोये विनु श्रम, राम धाम सीधावे। केवल हम गाएं, महापुरुषों ने यही सिखाया। श्री पुरंदरदास जी कर्नाटक संगीत को उद्धार के, लेकिन केवल प्रभु का गुणगान गाए। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, राम श्याम को सदा गाऊं, राम श्याम बिनु दूसरे देव को सपनों नाहि हृदय महला, यह जप यह तप यह मम नेम व्रत, यह मम ज्ञान यह मम ध्यान। गाना ही प्रभु के गुणाराध का करना ही है। कहते यही मेरा जप, यही मेरा तप, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा ध्यान। कलयुग का एकमात्र साधन है। कोई अधिक परेशानी जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, प्रभु का गुणगान करें। अधिक लोग हो तब संकीर्तन कहलाता है, अकेला हो तो कीर्तन कहलाता है। गाइए, नहीं कहते हैं गुनगुनाइए। भागवत में लिखा है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्ष्णसः, अस्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं पवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कहते हैं प्रभु का जस शृण्वन्ति, सुनाने वाले हो तो सुनिए, और सुनने वाले हो तो सुनाइए। शृण्वन्ति गायन्ति, और जब दोनों नहीं हो तो गुनगुनाइए। है ना, बाथरूम में स्नान कर जाते तो लोग कोई पद, श्री डोंगरे जी के विषय में सरकार सुना था। अंत में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बाथरूम में स्नान करने जाएं। अब सेवक है, बाल्टी है, जल है, आइए। श्री सुकुवाचा,
भागवत के श्लोक, होश ही नहीं है कि हम बाथरूम में हैं। मतलब भागवत के श्लोक का गान करते करते एकदम तन्मय हो गए थे। तो हमारे आपके लिए लिखा भागवत में, स्त्रीण जहाँ कथा कहने वाले हों तहाँ सुनिए, जहाँ सुनने वाले हों तहाँ सुनाइए, दोनों में कोई नहीं हो तो गुनगुनाइए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्तसः, इस तरह स्मरन्ति नंदन्ति, आनंद मगन रहिए। तब यही तब यही तम, आपके लील भगवान जो लीला की उन लीला कथाओं को गान कहते हैं। तएव पश्यंत चिरेण, वही व्यक्ति शीघ्र ही हे सरकार आपके चरण कमल का दर्शन पाता है, जिसके दर्शन करने पर भवचक्र समाप्त हो जाता। तो प्रभु के नाम का, प्रभु के गुण का संकीर्तन हमारे हमको आपको महापुरुषों ने कलयुग का यही साधन बताया। ज़्यादा परेशान, ज़्यादा ध्यान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रामचरितमानस जी हैं, भक्तमाल जी हैं, भागवत जी हैं, जिनकी जिस योग्यता हो उसके अनुसार केवल ग्रंथों के पाठ से, गान करने से भगवत कृपा की वर्षा हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए श्री पुरंदरदास जी ने केवल प्रभु का गुणगान किया। लिखा तो यहाँ तक है महाराज की 5.25 लाख पद बनाए, उपपद इतने नहीं है, हमको आपको मार्ग दे दिया। कई कली के जीव तुमसे अधिक नहीं होगा, नहीं कर सकोगे, समय ऐसा आ गया महाराज। तो केवल प्रभु का गुणगान करो, प्रभु के गुणगान करने वाला का भवसागर भवस्तंत्रण आसानी से हो जाता है। मार्ग दिखा गए, जीवन भर प्रभु के गुणगान में ही लगे रहे और हमको आपको रास्ता दिखाकर परम कल्याण कर दिया। तो 7 बजने वाले हैं महाराज जी। सीताराम 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 सीता